हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत से लोग इस श्लोक को जानते भी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये श्लोक को बताया जाता है कि आत्मा नए शरीरों को बदलती है जैसे वस्त्र बदले जाते हैं। तो यहाँ भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो अणु आत्मा है वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी जो कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र यानी सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद के 3 स्कंद के पहले अध्याय के 2 श्लोक में तथा श्वेताश्वर उपनिषद के 4 अध्याय के 7वें श्लोक समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्य अन्यमिषम् अस्य महिमानतिमिति वीतशोकः। यद्यपि
दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यह यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है कि और दो उपनिषदों का रेफरेंस भी दिया है, जिसमें ये श्लोक आया है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है और उसी तरह एक दो पक्षी जैसे एक वृक्ष पर बैठे हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है। और आत्मा जो है वो जीवात्मा है, वो अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है और परमात्मा दयावश और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा अगर स्थानांतरित होती है, वह केवल और केवल परमात्मा की दयावश ही होती है। और ये एक तथ्य है, जो आत्मा है वो शरीर त्याग बदलती है, ये पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है। तो भगवान जब कहा जाता है कि भगवान कण कण में विराजमान है और प्रत्येक अणु परमाणु में विद्यमान है इस ब्रह्मांड के, तो उसे इस परम आत्मा के संदर्भ में कहा जाता है। भगवान परम आत्मा के रूप में हर एक प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है, जो इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। यह तथ्य भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। यहाँ मृत्यु की तुलना गंदे कपड़ों के बदलने से की गई है। इस प्रकार जब शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता, चाहे वह किसी बीमारी के कारण हो या उम्र के कारण या दुर्घटना के कारण या किसी भी कारणवश, तो आत्मा शरीर को त्याग देती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। तो ये श्लोक हमें यही शिक्षा देता है कि हमें आत्मा की जो असली स्थिति है उसको पहचानना चाहिए और इस शरीर से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर एक गंदे कपड़े की तरह है, हमें छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि आत्मा जब इसमें रहने लायक यह शरीर नहीं रह जाएगा तो आत्मा फिर इसका त्याग कर दे। तो इस श्लोक में इतना ही। कृपया अपनी फीडबैक, अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशन ज़रूर सुनें। तो कल हम दोबारा दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।